वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सहाफ़ी दोस्तों, मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमा मशाइख़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि पेशावर में गुज़श्ता 10 दिन के दौरान 2 वाक़यात हुए। एक हमारे मुस्लिम आलिम शेखुल हदीस, उनको निशाना बनाया गया, और एक पादरी साहब को जो है निशाना बनाया गया। कल हम वहाँ पेशावर चर्च में गए थे। वहाँ हम अपनी मसीही बरादरी के साथ हमने इज़हार यकजहती किया। इस वाक़े की भरपूर जो है हम सब मज़म्मत भी करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुजरिमीन जो हैं वो अपने इंजाम को पहुँचेंगे। इस हवाले से हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इस पर मुसलसल जो है वो मेहनत कर रही है, और हमारे मुल्क के सलामती के इदारे, हमारी जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस पर जो है मुसलसल काम कर रही है। तो दूसरी गुजारिश जो है वो आपके इल्म में है कि 5 फरवरी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। तो इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर जो है कश्मीरी जो हमारे मज़लूम बहन भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। 4 फरवरी के खुतबात जुमा के अंदर पूरे मुल्क के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख़ जो हैं वो कश्मीरी मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे, और हिंदुस्तान के जो मज़ालिम हैं और हिंदुस्तान के जो ख़ित्ते के अंदर जो है जारहियत है, जो दहशतगर्दी है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और इस ख़ित्ते के अमन के साथ जो है वो खेलना चाहता है, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह खुतबात जुमा में अवामुन्नास को आगाही दी जाएगी। और 5 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर तमाम मुल्क की मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर अंदाज से यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगी। आपके इल्म में है कि कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, ये हमारा कश्मीर जो है एक मुत्तफ़िक़ा मसला है। कश्मीर जो है हमारा एक मुत्तफ़िक़ा ऐसा मामला है कि जिससे कोई पीछे हट ही नहीं सकता है, और इस हवाले से हर फोरम के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। आपने देखा कि ये जो अभी OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ, इसमें या एक पॉइंट का एजेंडा था अफ़गानिस्तान, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें भी कश्मीर के मसले पर बात की है, उसमें भी फ़लस्तीन के मसले पर बात की है। कश्मीर और फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के ऐसे सुलगते हुए मसाइल हैं कि जो मुत्तफ़िक़ा मसाइल है पूरी उम्मत के, जो जुड़े हुए हैं आपस में। एक तरफ इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में मज़ालिम कर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम कर रहा है। जिस तरह फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनने की साजिश की जाती है, उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, इसी तरह कश्मीरियों की ज़मीन जो है वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से छीनने की साजिशें हो रही हैं। और पिछले 10 दिन के अंदर अगर आप देखें तो कश्मीरी नौजवानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, मैं समझता हूँ आलमी दुनिया को इस पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, आलमी दुनिया को इस पर बोलना चाहिए। कब तक आलमी दुनिया इस पर खामोश रहेगी और कश्मीरियों पर जो जुल्म और सितम और ज़्यादती है उसको बर्दाश्त किया जाता रहेगा। अब वक्त इंशाअल्लाह करीब है जब कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों जो हैं वो आज़ाद होंगे, दोनों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा, और वो दिन करीब है इंशाअल्लाह जब मकबूजा कश्मीर की अवाम हिंदुस्तान के जुल्म सितम और जबर से जो है वो आज़ादी हासिल करेंगे। तीसरी गुजारिश है कि
जो ये सूरत हाल मुल्क के अंदर एक बार फिर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद जो है या फ़िरका वाराना नफ़रतें जो हैं ये फैलाई जाए, बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पैगाम पाकिस्तान जो है उस पर हम सब ने दस्तखत किए हैं। पैगाम पाकिस्तान पर इस मुल्क के तमाम अकाबरीन के दस्तखत हैं। पैगाम पाकिस्तान ये कहता है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। पैगाम पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम मकातिब फ़िक्र एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें। यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है और इसके हवाले से जो निसाबी कमेटी वफाक में बनी हुई है, उस निसाबी कमेटी के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के मेंबरान जो हैं वो मौजूद हैं। उस निसाबी कमेटी के अंदर जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदगी मौजूद है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी को हैं, पहली बात तो ये है कि असहाब रसूल व अहले बैत हमारे ईमान का जुज़ हैं। असहाब रसूल व अहले बैत हमारे लिए उनके बग़ैर तो ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। कौन है जो सैयदना अली उल मुर्तज़ा, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा, हसनैन करीमैन, उनको छोड़ के जो है वो कहे कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा निसाब तालीम में जो पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सामने आया, उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से कि जो जिनको मालूमात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाज़ दोस्त उनकी मालूमात कामिल नहीं हैं और वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। हम उनको अर्ज़ करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि निसाब तालीम में खुलाफाए राशिदीन, जिनमें सैयदना अली उल मुर्तज़ा शामिल हैं, 3 सफ़हात जो हैं वो सैयदना अली उल मुर्तज़ा पर हैं, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा पर है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर हैं। और ये तमाम जो है मवाद वो मौजूद है पहली क्लास से लेकर, मैं उसमें आपको तफसील अर्ज़ कर देता हूँ। और इसके बावजूद हम समझते हैं कि अगर कहीं पर कोई इश्काल है, यकसा कौमी निसाब तालीम में अहले बैत अतहार का ज़िक्र तवातुर के साथ मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का ज़िक्र है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, सैयदा फ़ातिमा हैं, सैयदा आयशा हैं, आपकी अज़वाज मुताहरात हैं, आपके नवासे हैं, आपके दामाद हैं। फिर जमात सौम में हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र है। जमात चहारुम में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर अलहदा मज़मून मौजूद है। जमात चहारुम में हज़रत जाफ़र तैयार का ज़िक्र है। जमात पंजुम में हज़रत अली उल मुर्तज़ा का ज़िक्र है। जमात पंजुम में ही हज़रत अली उल मुर्तज़ा की अदालत शुजाअत के ऊपर मज़मून मौजूद है। जमात शशुम में हज़रत खदीजा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुतल्लिक़ मज़ामीन के साथ साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पर जो है वो सबक मौजूद है। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन सब पर मज़ामीन मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे अकाबरीन हैं, इस खित्ते में जो सूफिया हैं, उनका ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा अगर कहीं पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसका तरीक़ा कार, उस कमेटी में तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो वहाँ पर बात कर सकते हैं। बामी इत्तेफाक से हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को वहदत और इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा दुश्मन ये चाहता है, एक तरफ वो हमारी फ़ौज के जवानों पर हमला आवर है, बलूचिस्तान में आपने देखा, कबायली इलाकों में आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क के अंदर बैनुल मज़ाहिब जो है वो तशद्दुद चाहता है। उसके लिए में आपने देखा कि पादरी साहब पर हमला किया गया, वहाँ पर एक मुस्लिम आलिम पर हमला हुआ। तो हमें आपस में बाहमी इत्तेहाद से जो है आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला ये जो 5 फरवरी का दिन है, ये
वहदत का और इत्तेहाद का दिन है कि जब हर पाकिस्तानी, बल्कि हर मुसलमान, बल्कि हर अमन चाहने वाला, हर मजलूमों का साथी, मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कोई बात करना चाहें, सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। हाफिज़ साहब, जैसे आपने भी कहा, दूसरी चीज़ें आपने इसमें हैं, एक तो आपने कश्मीर की बात की है, उसके साथ फिर आपने निसाब तालीम की बात कर दी है। ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल सूरत हाल जो है वो ख़राब है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी दो रोज़ पहले आई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि भारत जो है वो जुल्म की इंतहा कर चुका है कश्मीर के हवाले से। अब इसके बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, तो इसके बाद क्या जो वज़राए ख़ारजा का एक और इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, क्या उस एजेंडे में हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर को शामिल करेगी या नहीं करेगी? एक सवाल ये है। दूसरा, आपने निसाब तालीम की बात की तो साथ ही करूँगा कि आपके साथ बैठ कर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम ने पैगाम पाकिस्तान के हवाले से बात भी की, निसाब तालीम के हवाले से भी बात की। ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ात असल में हैं क्या, और कौन सी जमातों से के मुतालिक सवालात हैं? क्या वो पंजम तक के सवालात हैं, या सेशन से लेके दहम तक के सवालात हैं, या फिर इंटरमीडिएट के निसाब के हवाले से सवालात हैं? इस हवाले से क्या कोई आपके पास इत्तलात है कि कौन सी जमातों के हवाले से कौन से निसाब के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं कि ये शिक नहीं होनी चाहिए या ये मजमून नहीं होना चाहिए? इस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात जो आपने कही है, ये जो रेगुलर इजलास इंशाअल्लाह इस्लामी ताउन तंजीम का 22 मार्च को इस्लामाबाद में होगा, और ये जो हमारे तमाम कायदीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है कि पाकिस्तान में 3 माह के अरसे के अंदर जो है दूसरी मरतबा जो है वो तमाम कायदीन जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे, और वो फिर 23 मार्च की परेड में भी शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कश्मीर हमेशा OIC के एजेंडे पर रहा है और मौजूद है। OIC ने कभी भी कश्मीर के मसले के ऊपर अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो इल्म भी नहीं रखते वो प्रोपेगेंडा करते हैं। जहाँ तक निसाब तालीम की बात है, तो हमने पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत तकरीबन 326 कुतुब को देखा है, और उस हवाले से चंद चीज़ें हैं जो एक समझ ले ऐसी हैं जिन पर बैठ के बात भी हो सकती है, और उनको हमने हल भी कुछ चीज़ों को किया है और हल भी किया जा सकता है। बहुत सारी बातें जो अब तक आई हैं हमारे सामने वो लाइल्मी पर मबनी हैं, उनमें हकीकत ही नहीं है। जैसे ये कहा गया कि जी अहले बैत का जिक्र ही गायब कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वो जो मेंबरान मौजूद हैं उनसे अगर वो साथी राब्ता कर लें या उन किताबों को देख लें तो उसमें इंशाअल्लाह उनकी तसल्ली हो जाएगी। और फिर भी एक बात याद रखें, ये वो मौजू नहीं है जिस पर हम इख्तलाफ करें या जिसके ऊपर हम बाहमी मुतसादिम हो जाए। ये वो बात है जिसके ऊपर बैठ के हम मसाइल को हल कर सकते हैं। ये वो मसला है जिसके ऊपर मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब मसाइल मुज़ाकरात की टेबल पर हल हो सकते हों तो फिर उसको इस अंदाज में किसी तबके को भी नहीं ले जाना चाहिए कि जिससे इंतशार की फ़िज़ा या इंतशार पैदा करने वालों को तक़वियत मिले। आप सब क्योंकि आप बात को निचोड़ने और माहिर हैं, ये बताएं कि आपकी हुकूमत जो है वो रियासत मदीना के कौन कौन से बड़े इक़दाम जो है वो 1 2 3 4 करके बता दें